बात उठती है कि आपके क्या ऋषभ पंत खेलेंगे कि नहीं। हाँ, तो ऋषभ पंत ने आपने देखा होगा जब वही जून जुलाई अगस्त के अंदर वो मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, तो आई थिंक चौथा मुकाबला या पांचवा मुकाबला हो रहा था, तो वो जब बीच में बीता था, आई थिंक 2-3 दिन हुए थे वो मुकाबला बीते हुए, तब आपके ऋषभ पंत के ना पैर में चोट लग गई थी और चोट काफ़ी भयानक लगी थी। आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर यॉर्कर गेंद आकर इनके पैर पर गिरी थी, और जब पैर पर गिरी थी ना, मतलब ये देख रहे हो यहाँ से लगा और पूरा पैर मुड़ गया है। फिर उसके बाद यहाँ इनकी तुरंत स्वेलिंग आ गई थी, सूजन आ गई थी, और यहाँ से मतलब इतना तेज लगा कि इतने अच्छे जूते होने के बावजूद भी सोचो अंदर खुल गया था, मतलब मांस फट गया था और खून गिरने लगा था। और जब ये गिरने लगा फिर उसके बाद पता चला, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये अपने पैर पर जा नहीं पाए, गाड़ी आई तब ग्राउंड से लेकर गई, और फिर जब एक्सरे हुआ तो पता चला कि अंदर की हड्डी क्रैक हो चुकी है। हाँ जी हाँ, उसके बाद कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर, जो भी लगता है सब कुछ हुआ, लेकिन बंदा खेलने जरूर आया था उस मैच के अंदर। मतलब पैर क्रैक होने के बावजूद भी ऋषभ पंत खेलने आया था। यह है ऋषभ पंत की खूबी। अरे भाई, जो यार भगवान के भी डिसीजन को मात दे दे, जब 2021-22 के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, कौन कहा था बच पाएगा? बच गया ना, खेल भी रहा इंडिया के लिए ना। अरे भाई, जिस दौर से गुजरा ना उस दौर से लोग गुजर जाते हैं, ये बंदा पता नहीं कैसे संवर गया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि लगभग 2 महीने का इनको रेस्ट चाहिए, और अभी तक इनके जिम उम जाने लगे, लेकिन उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इनके प्लास्टर लगा हुआ है, प्लास्टर अगर हट गया होगा तो पट्टी लगी हुई है, लेकिन अभी ये मैच की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि जब तक इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का दौर होगा तब तक तो ये ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन अब ठीक हो गए तुरंत खिला लेना ठीक नहीं है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आपके जो ऋषभ पंत साहब है ना, उन ऋषभ पंत साहब को कुछ समय के लिए आराम दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करेंगे जब इंडिया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगा, और उसके बाद जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, तो क्या पता उस दौर के अंदर इनको शामिल कर लिया जाए। तो 19-20 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, वो काफ़ी होता है। अब लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये बाहर तो कौन आएगा अंदर। तो आपको मैं पूरा का पूरा स्क्वाड बता देने की कोशिश कर देता हूं। इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला इस 2 अक्टूबर से, इस 2 अक्टूबर को भारत का क्या स्क्वाड रहेगा, किस स्क्वाड के साथ उतरेगा, आइए बताते हैं। और उसी के साथ साथ कौन अंदर तो कौन बाहर, किसे मौका मिला तो किसे नहीं मिला, वो भी आप अभी डिसाइड कर लोगे। यहां पर देखोगे तो कप्तान कोई और नहीं बल्कि आपके शुभमन गिल ही साहब रहेंगे, और सबसे पहले जायसवाल आएंगे। जायसवाल जिनको कि एशिया कप के अंदर नहीं लिया गया, लेकिन टेस्ट के अंदर जरूर लिया जाएगा। फिर उसके बाद के राहुल आएंगे और साई सुदर्शन भी रहेंगे। शुभमन गिल एज अ कैप्टन के साथ रहेंगे। श्रेयस अय्यर को इस बार लिया गया। हाँ देखो, इंग्लैंड के दौरे में नहीं लिया गया था ना, इसमें लिया गया। फिर ध्रुव जुरेल रहेंगे, एज अ विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे। और अगर देखोगे तो इधर एन जगदीशन, जो कि नए एक खिलाड़ी आप देख सकते हो, ये भी विकेट कीपर के रूप में काम करेंगे। रविंद्र जडेजा रहेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अक्षय पटेल, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आपके आकाशदीप। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 खिलाड़ी हैं। तो ये 15 खिलाड़ी हैं जो कि आपका पूरा का पूरा स्क्वाड आ चुका है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, इस वजह से स्क्वाड को जारी कर दिया जा चुका है। अब इसके अंदर प्लेइंग 11 क्या बनाई जा सकती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एन जगदीशन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके ऋषभ पंत नहीं है तो ध्रुव जुरेल को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो एक पत्ता तो पहले कट जाता है। अगर ध्रुव जुरेल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते तब अगले मैच के अंदर एन जगदीशन को मौका दिया जाएगा, और अगर अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तब एन जगदीशन केवल स्क्वाड के अंदर रहेंगे, प्लेइंग 11 के अंदर नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इधर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अक्षय पटेल को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई थिंक ये टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज़्यादा आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो इस वजह से इनका भी पत्ता काटने का सोचा जा रहा है। और अगर आप देखोगे तो 1-2 खिलाड़ी को और बैठाया जा सकता है, जैसे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को बैठाने की कोशिश नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार रेड्डी को क्या पता बैठा दिया जाए, क्योंकि कितने ही ऑलराउंडर लेकर खेलोगे। रविंद्र जडेजा एज ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे, ध्रुव जुरेल भी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद और भी प्लेयर हैं। अगर अक्षय पटेल को लिया जाएगा, ये भी एज ऑलराउंडर के तौर पर काम करेंगे। तो आप अपने मर्जी से खुद बताइएगा, क्योंकि अभी प्लेइंग 11 नहीं आई है। कन्फ्यूज तो हम भी हो गए हैं, आप भी हो गए हो कि भाई किसको निकालें, सब तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन बीसीसीआई किसको निकालेगी, मतलब किसको 4 खिलाड़ी को बैठाएगी और कौन से वो 11 खिलाड़ी को खिलाएगी, देखते हैं आपकी प्लेइंग 11 सटीक बैठ पाती है कि नहीं।